हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि कल के आपने शॉर्ट वीडियो में देखा कि हम लोग जो गए थे वॉशिंग मशीन लेने, तो कौन सी वॉशिंग मशीन हम लोग ने ख़रीदे है वो सब आप सब लोग को बताएंगे। और अशफाक काम पे से आके थक के सो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। आपको मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा और आवाज़ से भी। तो जिस वजह से तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना वाना नहीं बनाई, तो दोपहर से तो बाहर से मंगा लिए थे हम लोग ने, खा लिए। बट अभी मैं नींद में से उठी जागी तो मैं बोली बाप रे, इतना टाइम हो गया और खाना भी नहीं बना है। तो फटाफट मैं सोची कि फटाफट घर में तो राशन है तो फटाफट खाना बना लेते हैं, और जब तक अशफाक आराम करते हैं, सो रहे हैं, तो जब तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ, फिर खाना वाना बना के उनको मैं जगाती हूँ। तो चलो चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं गाइस। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। हमेशा की तरह, जो कि दाल चावल तो हम लोग खाते ही, उसके बिना तो पेट भरेगा ही नहीं। और भिंडी बनाने जा रही हूँ गाइस मैं आज। तो देख सकते हो मैंने इतनी दाल ली हूँ क्योंकि मुझे वन टाइम में ख़त्म करना है। और ये चावल, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि ताज़ा ताज़ा खाना खाना चाहिए, बच जाएगा तो फिर सुबह में इसको खाना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा ही थोड़ा लो, लेकिन गरम गरम और ताज़ा ताज़ा खाओ। तो जिसके वजह से मैंने इतना ली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कम क्यों ले रही है, इतना कम क्यों राशन इन्होंने लिया है, इतना दाल चावल कम क्यों लिया है। तो 2 ही लोग हैं, तो 2 ही लोग के लिए गाइस इतना काफ़ी है। तो अभी मैं दाल और चावल को धो के चढ़ा देती हूँ और भिंडी काट लेती हूँ। और आटा फिर से ख़त्म हो गया गाइस, सॉरी। तो आज रोटी नहीं बनेगी, बट भिंडी कैसे बनाती हूँ मैं वो आपको देखिए। जैसा कि आपने देखा, मैंने दाल वगैरह धो के दाल को चढ़ा दी हूँ। उसमें थोड़ा सा तेल भी डाली ताकि वो जल्दी से गल जाए। और आज भी मैंने केवटी दाल ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे केवटी दाल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये रहा चावल हमारा, जो कि अभी उबलने वाला है। और ये चम्मच, बहुत से लोगों ने बोला था कि जो आप अपने चम्मच है उसको एक प्लेट में रखा करो, तो आप लोग की बात मानते हुए मैं उस प्लेट में रख रही हूँ। और अभी मेरे किचन में थोड़ा बहुत इतना गैप है, अभी खाना बनाते बनाते भर ना जाए। और ये जो दिख रहा है ना गाइस, हमारा किचन का ये जो टाइल्स, तो यहाँ पर हम लोग है ना गाइस, जो सेल्फ बोल रहे थे आप लोग, वही हम लोग लगाने वाले हैं। बट कुर्शीद को टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसने जहाँ काम लिया तो उसकी जो घर ओनर है समझ लो, तो उसने बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दी है घर के अंदर, कि ये भी करो वो भी करो, ऐसा करो वैसा करो। तो इस वजह से मेरे भाई को टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। तो उसको जैसे भी टाइम मिलेगा, जैसे भी वो फ्री होगा, तो ये जो दिख रहा है खाली खाली, ये बॉक्सेस में तब्दील हो जाएगा, भर जाएगा। और ये सब जो पसारे रखे हुए हैं गाइस, जो कि आपको क्या लगता है मुझे अच्छे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या करूं, अब उसको टाइम नहीं है और उससे अच्छा काम भी कोई नहीं करता है। आपको तो पता ही है उसका काम कितना अच्छा है, जो कि हमारा इतना अच्छा घर उसने बनाया है माशाल्लाह। और उसकी तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे भाई की, जो इतने दिनों से हम लोग के साथ था। कंटिन्यूसली एक अटैचमेंट हो गई थी उससे, उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा था। बट क्या वो काम नहीं करेगा, काम भी तो उसको करना है ना गाइस। तो वो अपने काम में मसरूफ़ रहता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, कभी कभी 4-4 5-5 दिन भी हो जाते हैं। अशफाक तो डेली जाते हैं काम वगैरह पे, तो उससे मिलना जुलना हो ही जाता है। बट घर पे लेट आता है वो, रात में 2-3 भी बज जाता है उसको आते आते, तो जिस वजह से मिल नहीं पाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि एक दिन उसकी दावत रखूँ, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल पाता। इस वजह से काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो देखते हैं कब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको दावत दूँ।
अल्लाह करे जल्दी से काम उधर का निपट जाए और इधर का भी हमारा भी बना दे जल्दी से, क्योंकि काम बहुत अच्छा करता है और उसके लिए लोग लड़ते हैं कि मेरा काम करो, मेरा काम करो, मेरा काम करो, ऐसा करते गाइस। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आम रखा है, जो कि हमारे इधर इसको तोतापुरी बोलते हैं आम। तो अशफाक के लिए मैं ख़रीद के लाई थी। मैं तो आम नहीं खाती, क्योंकि मैं आम खाई थी ना गाँव में, तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ गई थी, हालत ख़राब हो गई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया मुझे। तो मुझे पता चला कि मैं अपने खाने पीने से ही अपने आप को वो कर दी। बट आम डायबिटीज़ में एकदम जहर है, ये तो मेरे को पता चल ही गया, सच बता रही हूँ। तो गाइस देखो अशफाक यहाँ सो रहे हैं, बहुत थके हुए हैं बेचारे। और यहाँ पे मेरे जो कपड़े इस तरीके से जो रखे हुए हैं, तो क्यों रखे हुए हैं ऐसे कपड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो गई, आपको तो पता है। और वॉशिंग मशीन नहीं लेके आ गए हम लोग, तो जिस वजह से मैंने ये सारे कपड़े, ये जितने कपड़े दिख रहे हैं ना आप लोग को, मैंने सुखाने की कोशिश करी, बट थोड़े थोड़े सूखे हैं, थोड़े थोड़े गिल्ले हैं। और वो भी जो इतने सारे लटके हुए हैं ना, वो भी धोए हुए कपड़े गाइस। तो सूखने के लिए ना बारिश में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, फिर भी वॉशिंग मशीन ना रहे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वॉशिंग मशीन के सूखे मतलब धोए हुए और सूखे हुए कपड़े मैं इसमें डालती तो सूख जाते थे ये कपड़े गाइस। बट 3-4 दिन हो गया गाइस जब से डाली हूँ, चेंज भी करती हूँ, मतलब ऊपर नीचे कपड़े करते रहती हूँ, फैलाते रहती हूँ, फिर भी जल्दी नहीं सूख रहे। तो जिस वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत 1-2 जन हैं जो कमेंट करते हैं कि हमेशा तुम ऐसे बोलते हो, परेशान है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि बहन, हम लोग के लाइफ में क्या तकलीफ़ आ रही है, नहीं आ रही है, तो वो तो बताना आप लोग को पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं। तो हमारे साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो वो तो हम लोग आपको बताएंगे ना। और अगर नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग को पता कैसे चलेगा, इसलिए हम लोग बताते हैं। बाकी कैसे हैं आप सभी लोग, क्या क्या चल रहा है आप सभी की लाइफ में, और कैसे जा रहे दिन आप लोग की, कैसा मौसम है आप लोग के यहाँ पे, और कहाँ से आप लोग देख रहे हो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना मैं। और हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्या हम लोग इसी तरीके से ब्लॉग्स बनाए वो अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं। और मैं अपने मैके भी गई थी, आप लोग ने देखा कि नहीं देखा उस वीडियो को, पिछले वीडियोज़ में जाके 1-2 कमेंट आया था कि क्या बोरिंग है, ऐसा वैसा, कितने सारे लोगों के कमेंट्स की डिमांड्स पे तो मैं गई थी अपने मायके। और वहाँ इंतकाल भी हुआ था मेरे भाई के ससुर का, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था, जिस वजह से मैं गई थी। और वैसे मिलना भी हो गया और मेरे भतीजे से खेलना भी हो गया। तो मेरे कुछ अच्छे मोमेंट जो मेरे भतीजे के साथ मैंने स्पेंड की, तो उसकी कुछ यादें मुझे उसको क्लिक करनी थी और यादें रखनी थी अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि वो जब बड़ा होगा तो अगर मैं ज़िंदा रहूँगी, हयात रहूँगी दुनिया में, तो मैं उसे बताऊँगी कि मैं तुझसे कितना प्यार करती थी। बाकी जो भी है, जैसा भी है, मेरा भतीजा बहुत अच्छा है गाइस। और शादी के बाद में कैसे भाई बहन अलग अलग हो जाते हैं ना, और जब शादी ना हो तो एक साथ रहते, लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को मारते, मस्ती करते, बट कुछ बुरा वक्त आता है ना तो एक हो जाते मतलब कि उसके साथ अगर गलत हो रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है तो सपोर्ट में खड़े हो जाते, मतलब फैमिली उसी को बोलते हैं ना गाइस। तो जैसे भी है अच्छे ही है मेरे घर वाले। बाकी सबसे ज़्यादा मुझे भतीजे से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि हमारे घर में वही एक खुशी है जो मेरे अब्बा के मरने के बाद में, समझ लो, घर में असली खुशी जो आई है, जो मेरा भाई का इंतकाल हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताई, तो सेम समझ लो वैसे ही दिख रहा है वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है मेरा भतीजा। उसके लिए दुआ करना कि उसकी ज़िंदगी अच्छी जाए, वो बहुत कामयाब हो और उसके दिल में हमेशा मेरे लिए मोहब्बत बने रहे। चलो
चलते हैं खाना वाना बनाते गाइस। बात करते करते पता ही नहीं चला कि दाल वगैरह भी अभी उबलने समझ लो लगी है, और चावल भी देख सकते हो उबलने में है। और भिंडी तो आप लोग को पता ही है बहुत जल्दी बन जाती है। मेन तो ये दाल चावल का ही मुझे टेंशन था। और ये देख सकते हो गाइस, ये कौन कौन यूज़ करता है मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने है ना जहाँ से केसर ली थी ना बम्बई से, वहीं से इसको भी मैंने ली हूँ साथ में। ये मुझे 150 रुपये में मिला सारे फ्लेवर से, इसमें देख सकते हो आप लोग। और ये केसर 250 रुपये की डिब्बी है गाइस, 250 की डिब्बी है ये। तो जिस किसी को भी चाहिए रहेगा तो बताना, मैं उनकी शॉप पे कभी जाना हुआ तो मैं उनका नंबर डाल दूँगी, आप लोग बाय कर सकते हैं इस चीज़ को। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, हम लोग अपने हेल्थ के लिए, मैंने ज़्यादातर अपने अशफाक के लिए ली हूँ कि वो पहले खाते थे ना, इस वजह से। तो अभी चलो फटाफट भिंडी बनाते, काफ़ी टाइम हो गया। तो गाइस मैं आ गई यहाँ पे, भिंडी को अच्छे से धो करके वॉश करके इसको काट लेती हूँ मैं गाइस। और मैं वैसे तो मतलब मैं गोल गोल भी भिंडी काटती हूँ, और आज मैं है ना लंबी लंबी जो भिंडी होती है ना, जैसा मतलब काटते वैसा सोच रही आज बनाने के लिए, क्योंकि मेरा आज वैसा खाने का मन कर रहा है तो मैं वैसे बनाती हूँ। और अशफाक को ये भिंडी ला के भी 2-3 दिन हो गया है, तो मैंने बीच में कुछ नॉनवेज वगैरह भी इनके लिए बना दी थी, तो जिस वजह से ये भिंडी नहीं खाए। तो आज घर में इसी दिन के लिए मैं भिंडी रखी थी कि कुछ ना रहे तो ये बना के खा सके। तो अभी मैं जा रही हूँ भिंडी को काटने के लिए, और फिर इसको कैसे बनाती हूँ वो आपको मैं बताती हूँ। अभी दाल चावल तो बना ली हूँ, दाल को तड़का भी दे दी हूँ। अभी जा रही हूँ ये भिंडी पकाने के लिए, तो इसी वजह से मैं आपको बोली कि मैं बता दूँ। पहले तो तेल डाली, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अभी इसमें मैं थोड़ा ज़ीरा डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा। मेरी रेसिपी आप लोग कैसे बनाते हो वो बताना मुझे। और ये थोड़ा लहसुन मिर्ची, लहसुन और थोड़ी लाल मिर्ची थोड़ी ली हूँ मैंने। दूर इसलिए जा रही थी कि बहुत तेल उड़ता है गाइस। तो ये लहसुन मिर्ची को अच्छे से लाल कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये जो भिंडी मैंने काट के रखी हूँ, आलू को नीचे रखी थी, बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा कांदा भी काट देती हूँ, इसलिए कांदा काट देती हूँ। ये चम्मच देखो कितना प्यारा एकदम पतला है। मैं तो इस चम्मच बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो देखा आपने मैंने क्या क्या डाली। अब इसमें डाल रही हूँ भिंडी, अब थोड़ा सा हल्दी, और ये वाला जो दाल में मसाला मैं जो बनाई थी केवटी दाल का वो, और नमक, नहीं धनिया नहीं डालती, नमक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं। नमक ज़्यादा वैसे खाना भी नहीं चाहिए। और गाइस मैं बता दूँ कि मैं जैसे भी मस्ती करके भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं वो भी करा रही हूँ, बना रही, बच्ची है क्या, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हैप्पी मोमेंट रहती है, तो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग के साथ शेयर नहीं करो तो किसके साथ कर लेता हूँ। आप लोग एक हमारी फैमिली है ना गाइस। तो इसको देखो इस तरीके से मिला देने वाली अच्छे से, भून लेना चाहिए। भिंडी को जितना भून के बनाएंगे उतनी अच्छी लगती है।
मेरी भिंडी की भाजी बन चुकी है। अभी मैं अशफाक को उठाती हूँ और खाना वाना खिला देती हूँ। तो कैसे लगी मेरी रेसिपी मुझे बताना, क्योंकि अशफाक को इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कड़क जली हुई अच्छी लगती है भिंडी, कच्ची भिंडी नहीं खाते वो, अब मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। अभी मैं सो के उठा हूँ, काम पे से आने के बाद मैं सो गया था। तो मेरी वाइफ ने मस्त भिंडी मतलब दाल चावल भिंडी की भाजी बनाई थी, तो अभी जस्ट खाया हूँ, पेट भर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा खाना खाया, क्योंकि भूख भी लगी थी। और इसको मैं बोल के सो गया था, मैं बोला तू खाना वाना बना लेना, मैं सो जाऊँगा। तो इसने व्लॉग वगैरह भी शूट कर लिए। तो फाइनली कल हम लोग गए थे वॉशिंग मशीन लेने के लिए, क्योंकि हमारी पुरानी वाली जो मशीन है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। तो कल ऑर्डर करके आए थे और आज दोपहर तक हम लोगों को मशीन मिल गई। कौन सी मशीन मिली है, कैसी मशीन है, वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, आप लोग कभी भी विजय सेल्स जाएंगे कोई भी सामान खरीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि विजय सेल्स वाले क्या करते हैं आज के टाइम पे, जो हम लोगों के साथ में हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो लोग सबसे बड़ा चीज़ तो ये करते हैं कि अगर आप उनसे बात कर रहे हो और वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो सबसे पहले ये चीज़ मना कर देते हैं कि वीडियो मत शूट करो। क्यों? और ऐसा वहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो आप एक स्टिकर होता है जो भी होता है वो लगा के रख दो कि यहाँ पर वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, झोल क्या करते हैं वो सुनो आप लोग। वो लोग क्या करते हैं कि रेट जो भी है वो हाई रखते हैं। सबसे पहले तो MRP बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे, मतलब जैसे 10,000 की चीज़ है तो उसका रेट रखेंगे 25,000 22,000, ऐसा रेट सबसे पहले तो रहता है। फिर उसमें वो लोग अप टू 60% 70% डिस्काउंट करके उसका रेट 13,000 14,000 फाइनल बताएंगे। आप लोग ये बताएंगे कि हाँ चलो ये 13,000 का है और आपको फाइनल हम लोग यही प्राइस में देंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। फिर बाद में हम लोग खुद से बोलेंगे कि अरे कुछ डिस्काउंट करो, ऐसा नहीं होता है। तो वो स्टिकर जो लगा के रखते हैं, बोलते हैं नहीं ये फाइनल प्राइस है हमारा, ये इतने का आता है, हम इतने में दे रहे हैं। आप किसी भी स्टोर पे जाके विजिट कर लो, सबका ऐसे ही सेम रहता है, सब इतने में ही देते हैं, इससे कम में कोई नहीं देता है। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों को एक अच्छा सही और मतलब परफेक्ट रेट मिले। ये विजय सेल्स का खुद का एक वेबसाइट है, वहाँ पर ये लोग है ना हमेशा वेबसाइट पे जब भी आप चेक करोगे स्टोर से 1500 2000 2,500 का फ़र्क रहता है, मतलब हाँ कम रहता है। जैसे वेबसाइट पे ये लोग डालेंगे 11,000 तो स्टोर में वो लोग बताएंगे 13,500। तो हाँ, और हम लोगों को भी ऐसे ही हुआ था। वॉशिंग मशीन का जो हमारा प्राइस था वो कुछ और था और वेबसाइट पे कुछ और था, वो लोग कुछ और बता रहे थे। तो फिर हम लोगों ने भी ऐसे ही किए, मतलब जब वो रेट उसने बताया तो हम लोग बोले भाई कुछ डिस्काउंट करो 1,500। तो वो बंदा बोलने लगा नहीं हमारा ये फिक्स प्राइस है, हम इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिसने आपको बताया है वो डिस्काउंट कर दिया है। और ऐसा कुछ भी नहीं था, जिन्होंने हम लोगों को दिखाए थे प्रोडक्ट उन्होंने डिस्काउंट वगैरह नहीं किए थे। जो उनका फाइनल प्राइस था, जैसे वहाँ पे 25,000 ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो वो 60-70% माइनस करके जो हमारा फाइनल प्राइस आता है वो बता के बोले हाँ चलो जो भी आपका फाइनल प्राइस है इसी में मिलेगा, इसके मतलब इससे और डिस्काउंट नहीं होगा। तो हम लोगों ने वेबसाइट पे चेक किए तो वहाँ पे जो रेट था वो रेट देखने के बाद में फिर बोले हाँ ठीक है हम मैच करके दे देंगे। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि और भी स्टोर वाले वही रेट में बेचते हैं तो हम लोग सेम रेट रखते हैं, ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि विजय सेल्स में सस्ता है वहाँ पे महंगा है। और अगर आप लोग वेबसाइट पे हमारा रेट दिखाओगे तो हम मैच करके दे देंगे। तो मतलब ये तो ऐसा उन्होंने बोला कि आप मुझे दिखाओगे उसी को हम लोग कम में देते हैं। तो जो हमें दिखाता है कि हाँ ये रेट है तो हम उसको कम करके देते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा गलत लगा कि चलो यार जो भी बंदा ख़रीद रहा है उसके पास में जो भी पैसा है तो हर किसी के साथ में ऐसा होना चाहिए, बताना चाहिए। अगर कोई सामने से बोल रहा है कि डिस्काउंट करो तो वो करना चाहिए, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। और मैं इस चीज़ का रिकॉर्डिंग वहाँ पे करने वाला था कि ये जो चल रहा है ये आप लोगों के सामने लाऊं, तो उन लोगों ने मना कर दिए, बोले यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो हम लोग झगड़ा करना सही नहीं समझे। हम लोग बोले कि चलो आप मना कर रहे हो ना, हम लोग तो खुद बताएंगे ये चीज़, क्योंकि हाँ हमारी ऑडियंस को हम पे भरोसा है और ये चीज़ हमारे साथ में हुआ था। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे ही रेंडमली जाओ, कुछ ख़रीदना नहीं ख़रीदना, आप जाओ वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट देखो, पसंद करो और फिर उसका रेट उन लोगों से पूछो। फिर इनका विजय सेल्स वेबसाइट जो है वहाँ पर आप लोग रेट चेक करो, आप लोगों को 100% कुछ ना कुछ फ़र्क दिखेगा। बीच में न्यूज़ में भी आया था, हाँ बीच में इन लोगों का न्यूज़ में भी आया था, किसी ने कुछ ख़रीदा था फ्रिज वगैरह, वो डैमेज निकला था। और हाँ जो मैं वॉशिंग मशीन देख रहा था उसका प्राइस ऑनलाइन 25,000 रुपये था उनके वेबसाइट पे, और वहाँ पे हम लोगों को 28,000 रुपये बताया गया था। तो देखो 3,000 का तो यहीं पे डिफरेंस था। और उनको मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कम करो तो बोले नहीं है हमारा फाइनल प्राइस है
तो मैडम को मैं बोला नहीं, आपके वेबसाइट पे कुछ और दिखा रहा है और आप कुछ और बोल रहे हो। तो बोले अच्छा ठीक है दिखाओ, आप वेबसाइट पे दिखाओ। तो मैं उनको दिखाया कि वहाँ पे 24,990 रुपये था। तो बोले हाँ ठीक है हम मैच करके दे देंगे। मतलब ये चीज़ वहाँ पे चल रहा है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। विजय सेल्स हो, कोई भी चीज़ हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट का वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उनके खुद के वेबसाइट पे आप लोग दिखाओगे वहाँ पे पूछना जरूर कि आपकी वेबसाइट तो होगी ना। हाँ वेबसाइट पूछ लेना। वैसे वेबसाइट है विजय सेल्स, आप लोग जैसे ही गूगल में सर्च करोगे। हम लोग गए हैं जो स्टोर पे, वो विजय सेल स्टोर था। आप लोग कोई और स्टोर पे भी जाओगे तो भी केयरफुली रहना है। हाँ कोई भी स्टोर पे जाओ, और नॉर्मली ज़्यादातर जो विजय सेल्स है वो इंडिया के हर एक कोने में है, हर एक जगह पे है। तो बहुत सारे लोग विजय सेल्स पे भरोसा करते हैं, हम लोग खुद करते थे, लेकिन 2-3 बार हमारे साथ में ऐसा हुआ तो थोड़ा सा भरोसा हाँ तो थोड़ा सा भरोसा हट गया है। बाकी हम लोग बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी विजय सेल्स के कस्टमर हैं सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाए। ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उसको डिस्काउंट करेंगे, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, उनसे जितना मन चाहे उतना पैसा ले ले, ये गलत है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर कोई मेहनत करके पैसा कमाता है। तो किसी का भी पैसा 1000-1500 भी अगर बच रहा है हमारी वजह से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग खुद सोचो कि अगर 1500 रुपये आपका बच रहा है, उसको बोले थे कि कम से कम 1500 ही कम कर दो, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग ने देखा ऑनलाइन पे तो 1500 हम लोग का ऑटोमेटिक कम हो गया। वो भी मैं नहीं बोली इस को चेक करने के, देखो। और मेरी आदत है, मैं कोई भी सामान खरीदने के पहले उसको ऑनलाइन चेक करता हूँ। और ऑनलाइन कैसे चेक करता हूँ, जैसे जनरली मोबाइल वगैरह है तो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं आप लोग, लेकिन विजय सेल्स से कोई भी सामान हम लोग को ख़रीदना रहता है तो मैं वो वेबसाइट पे सबसे पहले चेक करता हूँ। चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। वेबसाइट क्या है विजय सेल्स आप लोग सर्च करोगे ऊपर ही आ जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई सतर्क रहे, सावधान रहे। मतलब आजकल जो है ना, किसी पे भरोसा बिल्कुल भी करने लायक नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा करो, खुद ट्राई करो, खुद चेक करो। हाँ अगर आपको वो लोग, अभी हो सकता है ये वीडियो डालने के बाद में कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करना। अगर वो बता भी रहा है बंदा कि चलो हाँ ऑलरेडी इस वक्त आपकी बात काटते हुए मैं बोलूँगी, ऑलरेडी इसमें जीएसटी, टैक्स वैक्स सब तो लगता ही है, उन लोगों का प्रॉफिट रहता ही है। फिर भी हम लोग के साथ और भी ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा बताओ। उसमें क्या होता है, अपने को 36% का कोई भी जीएसटी भरना पड़ता है। 18% की 2 जीएसटी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेंगे तो उसमें लगता है। तो वो तो चलो गवर्नमेंट को जाता है, उससे कोई वो नहीं लेकिन है, फिर भी देते हैं ना हम लोग, देते हैं। लेकिन ये लोग मतलब प्रोडक्ट में ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, और कोई बात नहीं है। और बाकी अभी हमारी फ्रिज भी ख़राब है तो हम लोग सोच रहे हैं कि फ्रिज भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी सोच रहे हैं, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। अभी इसको रिपेयर करवाना है, बुला रहा हूँ। वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीदते, लेकिन आप लोगों ने देखा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, जिन लोगों ने देखा तो उन्हें ये चीज़ पता है कि एकदम से खराब हो गई थी। एकदम से खराब और बारिश में कपड़ा सूखना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। और मेरी तबीयत खराब रहती तो जीन्स वगैरह जो रहती है ना, तो वो धुल नहीं पाती कभी कभी, जब ज़्यादा तबीयत खराब रहती जब। बाकी अदरवाइज ऐसा हाथ से धो लेती कभी कभी, मतलब जब तबीयत ठीक रहती। तो इस वजह से लाना बहुत ज़रूरी था। और वॉशिंग मशीन आजकल तो हर किसी के घर में रहती है ना। तो अभी चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सी मशीन हम लोग लिए हैं और कितने में पड़ा, और आप लोगों को कितने में ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को बाहर। और आप लोग कमेंट करके खुद बताना कि आप लोगों को ये मशीन कैसी लगी और कंपनी का सही है नहीं है, क्योंकि बिना आप लोगों को दिखाए, बिना आप लोगों से पूछे हम लोगों ने ले लिए है। तो देखते हैं। तो ये रही हमारी मशीन, ये देखो इधर रखी हुई है। प्लास्टिक हटा के थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये नॉर्मल है, ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक बोला जाता है इसको। तो ये मतलब है ऐसे ही। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा खोल। ये देखो पानी वगैरह इसमें भर दिया हूँ, सारा का सारा कनेक्शन कर दिया हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वो नल, यहाँ का जो नल था वो निकालना पड़ा क्योंकि ये मशीन नहीं आ रही थी। तो ये है गोदरेज कंपनी की मशीन, ये देखो गोदरेज है। और उसके बाद में यहाँ पे 5 साल की इसके मोटर की गारंटी है, 2 साल पूरे मशीन की गारंटी है। और ये हम लोगों को पड़ी है 11,000 रुपये में। अब इसी की कीमत वो लोग बता रहे थे 13,500 रुपये, लेकिन हम लोगों ने जब वेबसाइट पे देखे तो वहाँ पे 12,000 था। और हम लोगों की पुरानी वाली मशीन 1,000 में चेंज करके 11,000 में हम लोगों को ये मशीन मिली है। और ये 8 kg है, ये देखो यहाँ पे 8 kg है। तो आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि हम लोगों को ये 11,000 रुपये में सही मिली या नहीं। इसके साथ में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा हुआ है। एक पाइप ही आता है,
और एक पाइप ये ड्रेनेज है ये आता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि सही है या नहीं है, मशीन कैसी है। और मैं सोचा कि सेमी ऑटोमेटिक लेना सही है, क्योंकि मेरी वाइफ बोल रही थी टॉप लोड ले लो वही वाली जो पहले थी। तो मैं बोला नहीं, उससे सही तो यही रहती है, लॉन्ग लाइफ है, मेंटेनेंस कम है, कुछ भी होगा प्रॉब्लम तो हमारे बाजू में जो रिपेयर करने वाले भाई लोग रहते हैं वो लोग खुद ही रिपेयर कर देंगे। तो इस वजह से हम लोग ये वाली मशीन लिए। हमारा डिसीजन कैसा है आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी इसमें हम लोग कल धुलेंगे कपड़ा वगैरह, वो सारा आप लोगों को दिखाएंगे व्लॉग में। और बारिश में इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी वगैरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक की है, करंट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। सब कुछ पूछ के समझ के फिर हम लोगों ने ये लिए हैं। अब अगर ये हमारी 4 साल 5 साल भी चल गई तो सही है, क्योंकि हम लोगों की जो वो ऑटोमेटिक मशीन थी वो थी 15,000 रुपये की थी, 5 साल चली। ये तो ज़्यादा ही चलती है और इसमें कुछ होता है तो रिपेयर भी कर सकते हैं, खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट वगैरह इसका सस्ता आता है, ये स्विच वगैरह रहता है, यही रहता है बस। और सुबह से बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो वो लोग भी लेके आए थे तो पूरा भीग गई थी मशीन, तो भी मैं चालू करके चेक कर लिया था। तो कल इसमें कपड़ा वगैरह धोएंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मशीन कैसी लगी। और इस बात का ध्यान रखना, ये हम लोगों को 13.5 बताए थे, वेबसाइट पे 12,000 का रेट था और हम लोगों की पुरानी मशीन का माइनस करके हम लोगों को 11,000 रुपये में मिला। तब 1,000 रुपये पुरानी मशीन का मिला। तो ये भी सही मिला नहीं मिला आप लोग कमेंट करके बताना।